सड़क के किनारे एक पुराना सा ठेला खड़ा था। ठेले पर रखे थे कुछ सब्जियों के टोकरे, कुछ टमाटर, प्याज और धनिया की छोटी छोटी गड्डियां। ठेले के पीछे बैठी थी कमला देवी, करीब 60 साल की औरत। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, सिर पर फीकी पुरानी चुनरी, लेकिन आंखों में सच्चाई और मेहनत की चमक थी। हाथों में पुरानी बांस की टोकरी थी, जिससे वह सब्जियां निकाल निकाल कर ग्राहकों को देती जाती। धूप सिर के ऊपर तप रही थी, फिर भी कमला देवी हर गुजरते राहगीर से मुस्कुराकर कहती, बेटा ले लो, ताजी सब्जी है। उन्हें क्या पता था कि आज का दिन उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दिन बनने वाला है। तभी सड़क पर एक पुलिस की बाइक आकर रुकी। बाइक पर सवार था सब इंस्पेक्टर विजय सिंह, अकड़ वाला, घमंडी और गरीबों से नफरत करने वाला। उसने दूर से ठेले को देखा और गुस्से से बोला, ए बुढ़िया, यहाँ किससे पूछ के ठेला लगाया तूने? पता है ये नो वेंडिंग जोन है। कमला देवी घबराकर बोली, बाबूजी, बस 2 घंटे के लिए बैठती हूँ, रोज ही रोटी का सवाल है, किराया नहीं दे सकती दुकान का। मगर बात पूरी होने से पहले ही विजय सिंह ने ठेला पकड़कर झटके से उलट दिया। सारी सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। टमाटर नाली में जा गिरे, प्याज धूल में लथपथ हो गए। कमला देवी के हाथ कांप गए। वह घुटनों के बल बैठकर सब्जियां उठाने लगीं। विजय सिंह हंसकर बोला, अरे छोड़ दे बुढ़िया, अब ये बेचने लायक नहीं रही। चल हट यहां से, वरना चालान काट दूंगा। चारों ओर भीड़ जमा हो गई। लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। कमला देवी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने विनती की, बाबूजी, गरीब की सब्जी मत फेंको, ये मेरे खून पसीने की कमाई है। लेकिन विजय सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने 2 प्याज और लात मारकर दूर फेंक दिए। भीड़ में खड़ी एक लड़की, जो सोशल मीडिया पर रश्मि ब्लॉगर के नाम से मशहूर थी, ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। उसने कैमरे से पूरा वीडियो लिया और कहा, यह देखो हमारे समाज का सच, एक बूढ़ी औरत की मेहनत को सड़क पर कुचल दिया गया। शाम तक वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लाखों लोगों ने देखा। कमेंट्स की बाढ़ आ गई, इस पुलिस वाले को सस्पेंड करो, गरीब की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों को सजा दो। और वही वीडियो पहुंच गया एक और मोबाइल में, एसडीएम रिया शर्मा के। जब उसने वीडियो देखा, उसका चेहरा सख्त हो गया, आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि वीडियो में जो औरत थी वो उसकी मां कमला देवी थी। रिया ने तुरंत अपना फोन रखा, सरकारी वर्दी उतारी, सादे कपड़े पहने और बिना किसी को बताए सीधा गांव के लिए निकल पड़ी। रात के करीब 8 बजे वह घर पहुंची। दरवाजे पर वही मिट्टी का आंगन, वही झूलता पुराना दरवाजा और अंदर जलती लालटेन की रोशनी में बैठी उसकी मां सब्जियां चुन रही थी। रिया ने धीरे से आवाज दी, मां। कमला देवी ने जैसे ही पलट कर देखा, उनकी आंखें चमक उठीं। अरे रिया, तू कब आई बिटिया? रिया ने मुस्कुराकर कहा, बस मां, आज मन किया तो आ गई। मां ने उसे गले से लगा लिया। दोनों की आंखों में नमी थी। थोड़ी देर बाद खाना खाते हुए रिया ने पूछा, मां, आज सड़क पर जो हुआ, तुमने बताया क्यों नहीं? कमला देवी चौंक कर बोली, तुझे पता चल गया? रिया ने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा, पूरा वीडियो देखा मैंने। वो जो सब इंस्पेक्टर था, उसने तुम्हारे साथ जो किया वो माफ नहीं होगा। मां डरते हुए बोली, बिटिया छोड़ देना, पुलिस वाले हैं, गरीबों से ऐसे ही बात करते हैं, अब आदत सी पड़ गई है। रिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं मां, ये आदत नहीं, अन्याय है, और अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अगले दिन सुबह सुबह रिया ने सिंपल सूट पहना। चेहरे पर गुस्से की जगह सख्ती थी। वह सीधे उसी थाने पहुंची जहां विजय सिंह तैनात था। अंदर गया तो विजय सिंह कुर्सी पर टांग फैलाकर बैठा था। रिया ने जाकर कहा, मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है। कल आपने सड़क पर एक बुजुर्ग औरत की सब्जियां फेंकी और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। विजय हंसकर बोला, तो तू क्या है उसकी बेटी? क्या करेगी तू? ये थाना है, कोई पंचायत नहीं। रिया ने शांत आवाज में कहा, रिपोर्ट दर्ज करो, वरना मुझे मजबूर होकर ऊपर शिकायत करनी पड़ेगी। विजय बोला, ओए लड़की, बहुत ऊंची बोल रही है, जा यहां से वरना अंदर कर दूंगा। रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए बस इतना कहा, जो करना है कर लो, लेकिन याद रखना, न्याय जब आता है तो बिना आवाज किए सब कुछ बदल देता है। विजय ने हंसते हुए गार्ड को बुलाया और कहा, इसको बाहर निकालो।
रिया को धक्के देकर बाहर कर दिया गया। बाहर निकलते वक्त उसने थाने की दीवारों को देखा और मन में ठान लिया, अब यही दीवारें मेरे आदेश पर खड़ी रहेंगी। अगले दिन सुबह का नजारा पूरे जिले के लिए हैरान कर देने वाला था। सायरनों की आवाज से पूरा थाना गूंज उठा। आगे पुलिस जीप, पीछे सफेद सरकारी गाड़ी जिस पर नीली बत्ती लगी थी। थाने के सिपाही हैरान थे जब गाड़ी से रिया उतरी। एसडीएम की वर्दी में, चेहरे पर सख्ती, आंखों में आत्मविश्वास और कंधों पर चमकते सितारे। थाने के सभी पुलिसकर्मी लाइन में खड़े हो गए। विजय सिंह वही कुर्सी पर बैठा था। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। रिया अंदर दाखिल हुई और सीधी उसकी ओर बढ़ी। विजय घबराकर खड़ा हो गया। रिया ने ठंडी आवाज में कहा, सब इंस्पेक्टर विजय सिंह, तुम्हें पहचानने में दिक्कत हो रही है शायद। कल जिस लड़की को तुमने इस थाने से धक्के देकर बाहर निकाला था, वो कोई आम लड़की नहीं थी। मैं इस जिले की एसडीएम हूँ और वो औरत जिससे तुमने सड़क पर सब्जियां फेंक कर बेइज्जत किया था, वो मेरी माँ है। थाने में सन्नाटा छा गया, कोई हिला तक नहीं। रिया ने कहा, तुम्हारे जैसे लोग वर्दी पहनने के लायक नहीं। तुमने कानून की गरिमा को पैरों तले रौंदा है, गरीब की मेहनत की बेइज्जती की है। अब तुम्हें सजा मिलेगी। विजय ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैडम गलती हो गई, माफ कर दीजिए, मेरी नौकरी चली जाएगी। रिया ने सख्त स्वर में कहा, जब तुम मेरी मां को सड़क पर रुला रहे थे तब दया नहीं आई थी? अब सजा भुगतो। उसने अपने साथ खड़े एसपी से कहा, तुरंत सब इंस्पेक्टर विजय सिंह को निलंबित किया जाए और विभागीय जांच शुरू की जाए। आदेश मौके पर ही लिखे गए। विजय के चेहरे से पसीना बहने लगा। उसने कांपते हुए अपनी बेल्ट उतारी, वर्दी के सितारे खोले और रिवॉल्वर टेबल पर रख दी। थाने में मौजूद सभी जवानों ने चुपचाप यह नजारा देखा। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस सबके चेहरे पर एक सच्चाई लिखी थी, अन्याय का अंत हो चुका था। खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। बाजार के दुकानदार, रेहड़ी वाले सब रिया की तारीफ करने लगे। कमला देवी के घर लोग बधाई देने आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब लगता है भगवान ने मेरी मेहनत का फल दे दिया। रिया ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, अब किसी के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा सम्मान अब मेरा धर्म है। कुछ हफ्तों बाद जांच पूरी हुई। विजय सिंह दोषी पाया गया, सेवा से बर्खास्त हुआ और मानवाधिकार उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ। रिया ने जिले के हर थाने को आदेश दिया, अब कोई भी अधिकारी किसी ठेले वाले या गरीब मजदूर के साथ दुर्व्यवहार करेगा तो उसकी वर्दी उसी दिन उतर जाएगी। उस दिन से शहर की सड़कों पर लोग निडर होकर अपनी मेहनत बेचने लगे। कमला देवी अब हर सुबह मुस्कुराकर ठेले पर बैठती और उनकी आंखों में गर्व की चमक होती, क्योंकि अब कोई पुलिस वाला उनके पास नहीं आता, बल्कि सलाम करके गुजरता है। यह कहानी सिर्फ एक बेटी की नहीं थी, यह हर उस औरत की कहानी थी जो अपनी माँ बाप की इज्जत के लिए दुनिया से लड़ना जानती है। और यह सबक हर उस वर्दी वाले के लिए था कि वर्दी की ताकत जनता की सेवा में है, न कि गरीबों को डराने में। क्योंकि जब सच्चाई की आवाज उठती है तो झूठ की हर ताकत मिट जाती है। और याद रखना, अन्याय जब चुप्पी तोड़ता है तो न्याय की गूंज पूरे शहर में सुनाई देती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सुरेश स्टोरी वाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी ही हकीकत से जुड़ी, दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां।